ओके, हाँ क्या बात करने लग जाते हो तुरंत। ओके, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में मैं आपको बता रहा था कि कंपनी जो लाइसेंसी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती, कंपनी परचेज नहीं कर सकती। मैंने क्या बताया कि विप्रो कंपनी है, अगर एक बंदे को सेलेक्ट करती है तो उसे उस बंदे के लिए उसको लैपटॉप भी लेना है या डेस्कटॉप सिस्टम अरेंज करना है, डेस्कटॉप सिस्टम अरेंज करना है, उसके बाद सारे रिसोर्सेज हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर सारे रिसोर्सेज उस बंदे के लिए अरेंज करना होगा, तब तो बंदा सीख पाएगा। अगर हम किसी बंदे को यूनिक्स पे काम करवाना है फ्यूचर में तो यूनिक्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करना इतना आसान मतलब कॉस्टली है। कहने का मतलब क्या क्या है, कॉस्टली है। तो कंपनी क्या करती, क्लाउड से ही 1 साल के लिए लाइसेंस ले ली। मान लीजिए क्लाउड से लाइसेंस, सारे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ऑन रेंट लेती है, ऑन रेंट लेने का काम करती है लाइसेंस पे, ताकि पे करना ज्यादा नहीं पड़े, ताकि ज्यादा पे करना नहीं पड़े, और लोग सीख भी जाएं, इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ और मोर आउटपुट मिलने लगा। और इसके कारण और क्या हुआ, जैसे हार्डवेयर की बात है, तो हार्डवेयर में क्या करते हैं, जैसे आज हमको लैपटॉप लेना पड़ा या कोई रिसोर्स हमको खरीदना पड़ा, तो अगर हम किराए पे ले लिए 1 साल के लिए तो कितना पैसा बच गया। अगर हमको 50,000 रुपया लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है, अगर कंपनी में 1,000 बंदे हैं तो कितना पैसा लग जाएगा। अगर एक बंदे के लिए 50,000 रुपया हमको इन्वेस्ट करना पड़ जाए, सिंपल सी बात है, तो 1,000 हमने फ्रेशर को चुन के लाया है तो सबको देना पड़ेगा ना ट्रेनिंग। उसको नहीं बैठा उठा के बैठा दोगे, जो लोग काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका तो सिस्टम नहीं ले लिया जाएगा। जो मतलब एक्सपीरियंस पर्सन जो काम कर रहे हैं, उनको तो ऐसा नहीं कि भैया तुम कुर्सी छोड़ दो, नहीं बच्चे आके बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो आपका काम भी हेल्ड अप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम वहां भी किराए पे हायर करते हैं। अगर 50,000 एक सिस्टम पे लग रहा है, 1,000 सिस्टम लेना पड़ जाए, कितना पैसा लग जाएगा कंपनी को। वही कंपनी 1 साल के लिए फ्रेशर बंदों के लिए किराए पे ले ली कि हम 10,000 रुपया रेंट दे देंगे 1,000 बंदों का, पूरे साल का। तो कितना में काम हो जाएगा, मतलब बहुत पैसा बच जाएगा। उसका बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि जैसे हम रिसोर्सेज को किराए पे अगर लेते हैं, तो जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, हार्डवेयर में प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है, चलते चलते किसी का मदरबोर्ड उड़ गया, किसी की हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, किसी का नेटवर्क केबल जल गया, किसी का कुछ हो गया, तो क्या वो कंपनी को, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है, वो बियर करेगी, ना कि कंपनी बियर करेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे आप लोग यहाँ टेम्पू पे बैठे बोरिंग रोड चौराहा में स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन बीच में मतलब टेम्पू बीच में खराब हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, कभी हुआ भी होगा सबके साथ, तो उतर के आप चढ़ लेते हैं दूसरे पे कि इंतजार करते हैं वो सही करेगा। तो किराए पे जब हम रिसोर्स लिए, लैपटॉप लिए, हमने तो फोन किया भाई कि आपका लैपटॉप वर्किंग नहीं कर रहा, कि इसको ले जाओ, हमको नया दे जाओ। और अपना लैपटॉप अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा, आदमी का तो पहले सोचेगा उस पर 100 बार, करें क्या क्या करें, स्वाभाविक सी बात है। कंपनी में भी सोचा जाता है, ऐसा नहीं कंपनी में एक बार, क्योंकि कंपनी में जिसको लेना है उसको भी ऊपर बॉस को जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए क्लाउड में है कि हमने ले लिया, खराब हुआ तो वो आकर रिपेयर कर दिया। तो हार्डवेयर में काफी ज्यादा बचत इसके कारण होता है। डेटाबेस सर्वर ले ली, जैसे कंपनी हमको स्टैब्लिश करना है, या छोटी कंपनी हमको स्टैब्लिश करना हम चाह रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू नहीं, आई हैव नो सच फंड, सो मच फंड दैट आई कैन एस्टैब्लिश द कंपनी बाय माय ओन फंड, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, कैसे क्या करेंगे। तो क्लाउड के थ्रू हम रिसोर्सेज को ले लेंगे, चाहे हमें डेटाबेस सर्वर लेना हो, ईमेल सर्वर लेना हो, नॉर्मल सर्वर लेना हो, डेटाबेस स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए,
लैपटॉप लेना हो, कंप्यूटर लेना हो, सब कुछ हमें ऑन रेंट मिल जाएगा। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल लेना हो, नेटवर्किंग केबल लेना हो, इंटरनेट उधार लेना हो, वो भी हमें मिल जाएगा। जो हम चाहेंगे टेक्नोलॉजी, जावा एप्लीकेशन हम यूज करना चाहते हैं, जावा हम किराए पे ले लेंगे। ओरेकल करना चाहते हैं, ओरेकल हम किराए पे ले लेंगे। पाइथन चाहते हैं, पाइथन ले लेंगे। जेंगो चाहेंगे, जेंगो ले लेंगे। जो हमें चाहिए सब टेक्नोलॉजी मिलेगी। जिस तरीके से हम लोग गाड़ी हायर करते हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को हायर किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है। आज सारे बच्चे जीमेल यूज कर रहे हैं। जीमेल क्या है? फेसबुक क्या है? क्या? हाँ, बस क्लाउड के लिए जो सबसे ज्यादा कंपलसरी चीज है कि इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट का होना क्या है? अब डेटा सेंटर, तुमने अच्छा चीज बोला। डेटा सेंटर होता क्या है, पहले ये मैं बताता हूँ। क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं कि चीजें हवा में है, चीजें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दूसरे लोकेशन पे है, तीसरे लोकेशन पे है, इस लोकल सिस्टम के ड्राइव में नहीं है, इस लोकल सिस्टम के ड्राइव में नहीं है, लेकिन डेटा है। क्लाउड का मतलब फिजिकल स्पेस है। डेटा सेंटर का मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे बैंकिंग है, भारतवर्ष की जो भी बैंकिंग है या दुनिया के जिस देशों की बैंकिंग है, सारे बैंक दो दो डेटा सेंटर डेवलप किए हुए हैं। सारे बैंक, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गए, जो भी है दो दो डेटा सेंटर डेवलप किए हुए। डेटा सेंटर का मतलब ये होता है, डेटा सेंटर जो बैंकिंग में दिन भर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हर बैंक में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हर बैंक में ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। होता है कि नहीं? हर बैंक डेटाबेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन, सारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारा दिन भर का डेटा, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड इन 24 आवर या इन ए डे, सबमिटेड फाइनली टू सर्वर। जो सर्वर डेटाबेस सर्वर है, डेटा सेंटर पे जो सर्वर रखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे हम भी कस्टमर हैं, आप भी कस्टमर हैं, और जिस शहर में आपका बैंक है, बैंक में भी हो सकता है कि फ्लड आ गया, फायरिंग हो, आग लग गई, कुछ ऐसा चीज हो गया कि सारा डॉक्यूमेंट, सारा कंप्यूटर जल के खत्म हो गया। तो आप पहुंचे कि मेरे पास तो 50 लाख रुपया था अकाउंट में, ये पहुंची मेरे पास तो 20 लाख है, वो पहुंचा 40 लाख है। तो बैंक कहां तक दे पाता पैसा आपको? तो बैंक क्या करेगा, उस पार्टिकुलर बैंक का शाम तक का ट्रांजैक्शन वहां डेटा सेंटर से मंगवाएगा। क्योंकि आपकी एक डेटा की कॉपी तो लोकल बैंक में है ही है, लेकिन एक डेटा सेंटर पे भी रखा हुआ है कि एक्चुअल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना है। आप कभी कभी देखे होंगे, कभी आपका मान लेते हैं किसी बैंक में अकाउंट है, चाहे वो बिहार के राज्य में हो। अब जब से ये क्लाउड पे डेटा गया है बैंकिंग का, आप हिंदुस्तान के किसी शहर में जाइए, किसी सिटी में, और उस बैंक के किसी ब्रांच में जाइए, आपको बता देगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है। पहले ये चीजें 15-20 साल पहले नहीं बता पाता था कोई, क्योंकि डेटा पहले लोकल बैंकिंग में रहता था, फाइल्स में रहता था, और बहुत सारी गलतियां होती थी। आप एक चीज जान लो कि LIC का नाम सुने होंगे आप लोग, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ है कि इंडिया, पूरे देश का लगभग 30,000 करोड़ रुपया ऐसे रखा हुआ है। 30,000 करोड़, एंड देयर इज नो एनी क्लेमेंट ऑन दैट अमाउंट। मतलब उस अमाउंट पे कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है। 30,000 करोड़ रुपया थोड़ा सा पैसा नहीं है। बैंकिंग में, भारत के बैंकों में ऐसा करीब है 30 से 35 हजार या उससे ज्यादा 40,000 करोड़ के, जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, पहले ऑनलाइन प्रोसीजर था नहीं, कहीं कागज लॉस कर गया, कहीं कुछ लॉस कर गया, आपका डेटा ही नहीं मिल रहा है।
लोग उतने लोग की लिटरेसी उतनी नहीं थी। आज के ऑनलाइन होने से देखिए, आपके मोबाइल, आप किसी भी एटीएम से पैसा निकालते हो, यू गेट द इमीडिएट मैसेज ऑन योर मोबाइल फोन। आप शेयर की ट्रेडिंग करते हो, यू गेट द मैसेज इन द योर मोबाइल फोन, है कि नहीं? तो सब लोगों का क्या हुआ इसी तरीके से, सब लोगों का क्या हुआ इसी तरीके से हुआ। आज क्या, आज पैसे डूब रहे हैं? कम डूब रहे हैं लोगों के। पहले आपको बताएं, LIC का 30,000 करोड़ है, बैंकों का करीब 40-50 हजार करोड़ है, जिसका कोई क्लेमेंट ही नहीं है देश में। वो पैसा सरकार रख लेगी बाद में, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ गए? और तो ये हम बताते सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो डेटा सेंटर, आज हम लोग जूम लॉगिन से बात आपसे करते हैं। बताओ तुम लोगों कौन बताएगा 5 ऐसे साइट्स का नाम जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं? एक तो जूम है, और गूगल मीट है, जियो मीट है। जियो मीट है, जियो का भी है, जीमेल मीट भी है सर, जीमेल मीट तो गूगल का ही पार्ट है। और वो सर वेबएक्स, एनीडेस्क, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वेबएक्स भी है। तो ये सब क्या करता है कि कौन सा तो गूगल के ब्रांचेज के अंदर है। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम लोग को क्या दे रहा है? आज गूगल मीट से हम लोग क्या करते हैं? फेसबुक भी तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही है, सिंपल सी बात है। जीमेल क्या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही तो है। ओके, तो आपको जैसे आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का क्या फायदा कि हम जावा हो, टैबल्यू हो, पावर BI हो, ओरेकल हो, SQL सर्वर हो, मोंगोडीबी हो, कुछ भी हमें चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन चाहिए, AI एप्लीकेशन चाहिए, मोंगोडीबी होता है। देखो, ओरेकल पढ़ रहे होगे तुम लोग, ओरेकल इज ए स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ओरेकल इज ए रिलेशनल डेटाबेस, मोंगोडीबी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। और एक मोंगोडीबी बहुत पावरफुल डेटाबेस है, बहुत पावरफुल। इमेज वगैरह को, इमेज को, वीडियो को, उसको लोड करने के काम, मतलब इमेज को ही लोड करने के काम आता है वो, टेक्स्ट नहीं, इमेज को। आप ऐसे वेब एप्लीकेशन जिसमें इमेज का काफी यूज होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें इमेज ज्यादा अपलोड किया जाता है, वहां हम लोग मोंगोडीबी यूज करने का काम करते हैं। बहुत ऐसा वेब एप्लीकेशन है जहां आपका पूरा आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार, पैन, मतलब इससे भी ज्यादा जहां डॉक्यूमेंट की जरूरत है वहां हम लोग मोंगोडीबी यूज करते हैं। और मोंगोडीबी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। मोंगोडीबी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस नहीं है, मोंगोडीबी इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। समझ गए? थैंक यू कर दोगे? 1 मिनट अटेंडेंस ले लें। एक मिनट बैठोगे? बोर्ड भी ले जा, रुक जाओ। आज 5 तारीख है ना? Today is 5th of
अप्रैल। एक मिनट, मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोल नंबर 1 आशुतोष कुमार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हैं कौन? अनुज। 9 आसिफ अली। 10 11 12 10 तो है। 10 कौन है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 मोहम्मद शमशेर। 17 नेहा कुमारी। 18 कहाँ है? 19 20 21 प्लीज। 19 निशांत। 20 21 20 हो गया। 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 शिव रंजित राज। 34 35 36 37 बैच 2 1 2 3 1 उसके बाद 4 5 5 नहीं है, तुम बोले 5। 4 हो गया, उसके बाद 6 1 हो गया, 1 से 6 तक 1 हो गया, और 4 हो गया, और 6 नहीं है, 7 भी नहीं, 8 हो गया, उसके बाद 9 9 10 नहीं है। ओके 16 17 19 कौन है? रमेश कुमार। 19 के बाद बोलो 23, उसके बाद सारे बच्चों का बन गया। 23 बच्चे हैं, 23 बच्चे हैं। ओके सियासी सीट लाइए प्रशांत। लीजिए लो। हाँ, कोई और प्रॉब्लम आप लोग को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?